हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस आइए एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं कल की मार्केट के बारे में। कल की मार्केट जो है किस तरह की रह सकती है और कहां पे मिल सकते हैं हमें बढ़िया एंट्री और एग्जिट करने के मौके निफ्टी की एक्सपायरी में। तो गाइस कल एक्सपायरी जो है वो है निफ्टी की। आज की एक्सपायरी की बात करें, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो कि एकदम निकली फुस। फुस क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा बड़ी रेंज ही नहीं बनी। अगर आप रेंज देखोगे भाई, बैंक निफ्टी जो है एक छोटी सी रेंज के अंदर, मतलब कि यहां से यहां पे, हालांकि उसने वॉलिटिलिटी दिखाई पर रेंज ज्यादा बड़ी नहीं थी। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। अक्सर एक्सपायरी वाले दिन हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर 500 600 700 पॉइंट तक का भी मूव आता है। एक गैप अप मिलता है, उसके बाद बड़ी गिरावट मार्केट में आती है, नीचे मार्केट खुलती है, ऊपर भी जाती है। तो दोनों ही तरफ के अक्सर हमें मूव देखने को मिलते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन। पर आज गाइस मूव तो हमें मिले। मूव अगर आप देखोगे, मार्केट में वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिली, जहां पे खुली वहां पे गिरावट आई, उसके बाद एक उछाल भी आया, फिर गिरावट आई, फिर उछाल आया। तो वॉलिटिलिटी अच्छी थी पर रेंज काफी छोटी थी। और वहां पे अक्सर ट्रेडर जो है ट्रैप हो जाते हैं, जो कि डिसिप्लिन नहीं होते, जो अपना स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते, जो छोटे छोटे लॉसेस में एग्जिट नहीं करते। वहां पे अक्सर देखा जाता है कि उनकी पूरी की पूरी कैपिटल जो है साफ हो जाती है। तो गाइस आइए एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं कि दिन की शुरुआत में मार्केट का मूड माहौल क्या था, मार्केट सेंटीमेंट क्या थे। पर उससे पहले फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। और साथ ही साथ आपको बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि फटाफट से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। और गाइस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री चैनल, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे डेली हम बात करते हैं न्यूज और मार्केट सेंटीमेंट के बारे में, वो भी मार्केट के खुलने से पहले। तो गाइस क्या न्यूज थी, क्या खबर थी, आइए एक बार फटाफट से देख लेते हैं। और यहाँ पे पोल में अधिकतर ट्रेडर का यही मानना था, पोल में यही वोट था कि मार्केट को आज बुलिश रहना चाहिए। पर मेरे भाई आज जो थी मार्केट का ऊपर टिक पाना काफी मुश्किल था। और यही मैंने बोला था दिन की शुरुआत में कि सारी दुनिया जो है वो बुलिश सोच रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पोस्ट भी किया था कि हर कोई मार्केट में आज बुलिश है, पर मार्केट का ऊपर टिक पाना आसान नहीं होगा। मार्केट में गिरावट भी आई जहां पे मार्केट खुली। और ये गिरावट क्यों आई, उसका कारण क्या था? तो गाइस अगर आप थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल समझोगे ना, तो दिन की ट्रेडिंग जो है आपकी वो बहुत आसान हो जाती है। अगर आपको क्लैरिटी हो दिन की शुरुआत में कि मार्केट में आज क्या हो सकता है, तो आपका दिन जो है वो काफी आसान बन जाता है। तो खबरें थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिंक है कच्चे तेल को लेके, और साथ में आज पोवल साहब की स्पीच है उसको लेके। तो सुनिए इसे एक बार। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, जैसे कि आप लोगों पर देख रहे हैं कि कच्चे तेल का भाव गिरा है। कच्चे तेल के भाव में भारी गिरावट आई है, वो भी एक ही दिन के अंदर $81 के पास पहुंच गए, जो कि मार्केट के लिए अच्छी बात है। अगर कच्चे तेल का भाव गिरता है तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव हो जाता है। पर क्या मार्केट में आज हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी? यहाँ दिन की शुरुआत में जो हमें बढ़त देखने को मिल रही है, क्या वो कारगर रहेगी? क्या वो सारा दिन कंटिन्यू होगी? मार्केट हमारी ट्रेंडिंग हो सकती है, ऊपर जा सकती है? तो गाइस यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डाउट है। क्यों डाउट है? देखिए, 10 साल की बॉन्ड यील्ड में कोई भी बदलाव नहीं आया, डॉलर इंडेक्स में कोई बदलाव नहीं आया। पर हाँ, अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें बदलाव आ सकता है। कब बदलाव आ सकता है? उसमें बदलाव आएगा पोवल साहब की स्पीच के बाद, जो कि आज वो देने वाले हैं। वहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि उनका क्या व्यू है आगे को लेके, इंटरेस्ट रेट को लेके। तो सारी आंखें जो हैं वहीं पे टिकी हुई हैं, हर कोई यही सुनना चाहता है, सारे कान वहीं पे जा रहे हैं कि भाई क्या निकल के आता है, वहां पे वो स्पीच में क्या बोलते हैं, कुछ सॉफ्ट बातें करते हैं या फिर वहां पे वो हॉके साउंड करते हैं। तो गाइस ये आज की स्पीच जो है काफी ज्यादा मैटर करने वाली है, इसीलिए हमें बॉन्ड यील्ड में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला एक दो दिन के अंदर, क्योंकि मार्केट वेट कर रही है पोवल साहब की स्पीच का। उसके बाद वहां पे रिएक्शन आएगा। और इस तरह के मूड माहौल में जहां पे क्लैरिटी ना हो, वहां पे मैं अवॉइड करके ही चलना चाहता हूं किसी भी एक तरफ का व्यू। और वहां पे जनरली मैं स्कैल्पिंग करता हूं, दोनों ही तरफ के मूव जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करता हूं। और साथ साथ गाइस आपको एक और चीज भी देखनी है। देखिए, आप अगर पिछले कुछ दिनों का चार्ट जाके देखोगे, पिछले कुछ दिनों का चार्ट देख लो, पिछले 5 दिन का चार्ट देख लो बैंक निफ्टी निफ्टी का, वहां पे आपको सारी की सारी जो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स नजर आएंगी, वो डोजी कैंडल्स नजर आएंगी। डोजी कैंडल्स मतलब जहां पे मार्केट खुल रही है वहीं पे बंद हो रही है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, नीचे आती है, पर क्लोजिंग एग्जैक्टली वहीं पे देती है जहां पे खुलती है। तो इसमें क्या पता चलता है? इसमें यह पता चलता है कि मार्केट ने दोनों ही तरफ का मूव दिया, दोनों ही तरफ की अपॉर्चुनिटी निकाली, और उसके बाद जहां पे खुली वहीं पे क्लोज हो गई। तो इसका मतलब स्कैल्पिंग जो हम यूज करते हैं, वहां पे दोनों ही तरफ के मूव जो है हम कैप्चर कर सकते हैं। और ये सिलसिला जो है पिछले 4-5 दिन से लगातार चलता आ रहा है। तो इस तरह के मूड माहौल में, जैसे कि मैंने बोला, मुझे वहां पे स्कैल्पिंग ज्यादा अच्छी लगती है। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं कि वहां पे छोटे छोटे प्रॉफिट, स्कैल्पिंग का मतलब जहां पे ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है वहां पे छोटा सा नुकसान लेके एग्जिट, जहां पे ट्रेड हमारे फेवर में जाता है वहां पे बड़े पॉइंट्स निकलने चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करते हुए। वाइज आई होप आप लोग समझ पाए होंगे क्यों मैं आज बुलिश नहीं था मार्केट के खुलते ही। क्यों मैं वहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक फॉल आ सकता है, और वो फॉल हमने देखा भी, एक गिरावट हमने देखी भी। और मार्केट जो थी वो वोलेटाइल थी, और मार्केट ने कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटर को मौके दिए, ऑप्शन बायर को भी मौके दिए होंगे। पर ऑप्शन बायर जो है जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, वहीं पे ऑप्शन राइटर जो है जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करते, वो अपने प्रॉफिट को होल्ड कर पाते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि कितने कितने पॉइंट्स निकले दोनों ही तरफ, कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी।
तो गाइस पहले कर लेते हैं कॉल की बात। देखिए, जब मार्केट छोटी रेंज की होगी ना, छोटी रेंज के अंदर ऊपर नीचे घूमते रहेगी, तो वहां पे सिग्नल जो है हमें ज्यादा आएंगे। सिग्नल ज्यादा आएंगे और उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे भी होंगे जो कि फेक होंगे, जो कि नहीं चलेंगे। हालांकि उसको अवॉइड करने के लिए हमारा फिल्टर होता है, पर अगर फिल्टर अप्लाई ना भी करो, सभी ट्रिगर्स की बात करें कि सभी ट्रिगर जो है वहां पे कितने कितने पॉइंट्स निकले, तो मेरे भाई दिन की शुरुआत की अगर हम बात करें, जहां पे मार्केट खुली, यहां पे कोई सिग्नल नहीं आया, पर प्रीवियस जोन कंटिन्यू हुआ। प्रीवियस जोन कंटिन्यू 9:15 पे, वहां पे भाव था 185 के आसपास। 185 से कितने पॉइंट निकले, सीधा भाव जो है टूट के 102 पे आ गया। मतलब कि जो पहला इशारा था, पहला सिग्नल था, वहां पे कोई छोटे मोटे पॉइंट नहीं निकले, वहां पे निकले हैं 83 पॉइंट्स, जो कि बिल्कुल भी छोटे पॉइंट्स नहीं है। मैं इस सिग्नल की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर से हमें एक इशारा मिला कि अब दोबारा से मार्केट जो है नीचे गिर सकती है, दोबारा से मतलब कि कॉल का भाव जो है टूट सकता है। और वो सिग्नल कितने बजे आया, वो सिग्नल आया 10:07 पे। वहां पे भाव चल रहा था 136 का। 136 से यहां से 136 से गिरावट आई। हालांकि गिरावट तो इतनी थी कि लगातार गिरावट आती गई पूरे दिन। पर अगर मैं इस वाले डिप की बात करूं कि 136 से कहां तक भाव गया, 136 से भाव जो है यहां पे आया था 79 तक। 79 तक आया। 79 पे आने के बाद ये एक बार जब ऊपर गया, एक बार जब ऊपर गया, तो वहां पे हम अपने टीएसएल पे एग्जिट कर जाते हैं। पर यहां पे भी उसने अच्छे पॉइंट दिए दूसरे सिग्नल में। यहां पे कितने पॉइंट निकला है, यहां पे निकला है 57, मतलब कि 136 से 79, 57 पॉइंट निकला है। उसके बाद दोबारा जो सिग्नल आया वो आया हमारे पास 10:32 पे। तो गाइस पहले मैं एक बार बात कर लूं इस वाले सिग्नल के बारे में। देखिए, यहाँ पे लाइन छोटी सी है, पर यहाँ पे फिर भी पॉइंट्स जो है बड़े निकले हैं। 57 पॉइंट्स निकले हैं, ये छोटे पॉइंट्स नहीं है। राइट, ये वाली लाइन तो बड़ी है, ये वाली लाइन भी बड़ी है और साथ में डिक्लाइनिंग भी है, तो इससे भी क्लियरली पता चलता है यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स निकले होंगे। पर फिर भी एक बार देख लेते हैं न्यू ज्वाइनीज के लिए। 10:32 पे ये सिग्नल आया था, यहाँ पे ये भाव चल रहा था। 10:32 पे भाव था 93 का। 93 से सीधा एक डिप हमें देखने को मिला और भाव आ गया कितने पे, बहुत ही नीचे आ गया, इस 58 पे आ गया। 58 से भी हाँ, यहाँ पे 58 पे आया और उसके बाद और भी नीचे आया 44 के आसपास। पर 58 पे आने के बाद यहाँ पे जब हल्का सा वापस ऊपर जाने लगा, तो सिग्नल आ गया कि भैया अभी के लिए, फिलहाल के लिए यहाँ से एग्जिट करना ही सेफ रहेगा। तो वहां पे भी अच्छे पॉइंट निकला है, वहां पे भी 35 पॉइंट निकला है। पर अगर हम बात करें इस वाले सिग्नल की, जो यहाँ पे आया, ये टाइम था 11:52, तो मेरे भाई वहां पे क्या हमें नुकसान हो गया। अब देखो लाइन कितनी छोटी है, छोटी लाइन का मतलब कि वहां पे उसने हमें जल्दी एग्जिट करा दिया। पर देखने वाली ये चीज होती है, क्या वहां पे हम नुकसान लेके बाहर निकलेंगे अगर एंट्री करते तो, या फिर वहां पे कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकल रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे जो सिग्नल आया था, तब उस समय भाव चल रहा था 61 का। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड 61। जब सिग्नल आया 61 से भाव कहां तक गया, 52 तक आया। 52 के बाद जब वो वापिस ऊपर जाने लगा, तो 69 पे ही उसने एग्जिट करा दिया। मतलब कि -8 पॉइंट्स पे, जो कि बहुत ही छोटे पॉइंट्स है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जब पॉइंट्स निकल रहे हैं, तो कितने बड़े बड़े पॉइंट्स निकल रहे हैं। जहां पे पॉइंट्स नहीं निकले, एक छोटा सा, वहां पे -8 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ -8 पॉइंट। तो यही ब्यूटी होती है गाइस रिस्क एंड रिवॉर्ड की। जहां पे रिस्क हो वहां पे छोटा हो, जहां पे रिवॉर्ड हो तो बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा रिवॉर्ड निकलेगा तो ही वहां पे जो छोटे छोटे लॉसेस होते हैं, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, एक ही झटके में वो सारे लॉसेस जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। अगर आप एक ही साथ कोई बड़े पॉइंट निकालोगे, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट। और ऐसा नहीं है कि 4 बार वहां पे माइनस दिखाएगा, एक बार पॉजिटिव होगा, नहीं। यहाँ पे आप देखो कितनी बार ये वाली लाइंस बनी है, बड़ी बड़ी लाइंस। टोटल 7 में से 6 बार बड़ी लाइंस बनी है, एक बार छोटी लाइन बनी है। इसका मतलब कि जहां पे छोटा ही नुकसान हुआ, पर वो कितनी बार हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी बार के बाद ऐसा हो रहा है। तो ये आपको चीज समझनी है, राइट। और इसी तरीके से कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले अपने सेटअप पे, ताकि आपको पता चले कि वहां पे कितने पॉइंट्स निकल रहे हैं, या फिर कितने पॉइंट आप लूज कर रहे हो जब ट्रेड आपके हिसाब से नहीं चल रहा। तो इसके बाद वाली की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो ट्रिगर आया वो कितने बजे आया, इसके बाद जो सिग्नल आया ये आया 12:22 पे। यहाँ पे भाव चल रहा था 60 का। 60 से एक झटके में वहां पे गिरावट दिखी और भाव आ गया 33 पे, मतलब कि आधा रह गया। तो यहाँ पे भी अच्छे पॉइंट्स निकले। उसके बाद फिर हमें एक सिग्नल मिला, ये मिला 1:23 पे। ये वाला सिग्नल था, भाव चल रहा था उस समय 50 के आसपास। 50 से इसने लो लगाया कितने का, 41 का, शायद, हाँ, 41 का लो लगाया। और उसके बाद इसने कहीं पे हमें एग्जिट कराया ऊपर की तरफ। तो गाइस यहाँ पे बहुत छोटे पॉइंट निकले। मतलब कि अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ 50 के भाव पे, अगर मैं 50 के भाव पे एंट्री कर रहा हूं और 40 तक भाव आ गया, तो मेरे को परसेंटेज वाइज तो 20% तो मिल रहे हैं। पर जनरली मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करता। या तो वहां से भाव जो वापस पलट रहा है, कॉस्ट पर है, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। या फिर ऊपर की तरफ जब सिग्नल आया, पर ये सिग्नल थोड़ा दूर था, 77 के आसपास था, तो मैं वहां पे एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये डिपेंड करता है ट्रेडर ट्रेडर की, वहां पे वो कैसे एग्जिट करता है। पर 20% का प्रॉफिट जनरली मैं बुक नहीं करता। राइट। पर उसके बाद जो सिग्नल आया ये वाला, ये काफी अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स देके गया।
तो एक बार इसमें भी देख लेते हैं कितने पॉइंट्स निकले। तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं ये सिग्नल जो है कितने बजे आया। ये सिग्नल आया 2:03 पे, भाव चल रहा था उसमें 62 का। ये वाला भाव चल रहा था 62 के आसपास, और वहां से एक जबरदस्त फॉल आया और सीधा इसने 11 का लो लगा दिया, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ पलटा। खैर, 11 का लो लगा दिया, 62 से 11 बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, और उसके बाद जब ऊपर जाने लगेगा वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एग्जिट। तो भाई इसी तरह से छोटी रेंज की मार्केट के अंदर भी पॉइंट्स हमारे निकल जाते हैं, अगर हमारा व्यू ठीक हो मार्केट को लेके, और साथ ही साथ अगर हम छोटे पॉइंट्स में एग्जिट करते जाएं, और जहां पे हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं वहां पे वेट करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ विनिंग ट्रेड को होल्ड करें। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग के हम फायदे उठाएं। बाइंग के इतने फायदे नहीं होते जितने राइटिंग के फायदे होते हैं। बाइंग का सिर्फ ये फायदा होता है कि वहां पे कैपिटल कम लगती है, पैसा कम लगता है, और वहां पे बड़े पॉइंट्स निकल आते हैं सेलिंग से भी ज्यादा। पर सेलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहां पे स्टॉप लॉसेस कम हिट होते हैं। राइट, चलिए अब देख लेते हैं एक बार पुट साइड भी। अगर मैं पुट देखूं तो कोई भी पुट निकाल लेते हैं, एट द मनी ही ले लेते हैं, 43,700। तो गाइज पुट साइड भी हमें ज्यादा सिग्नल मिले, पर यहाँ पे भी लाइंस जो है भी बीच में आप देखिए, बड़ी बड़ी लाइंस बनी है, ये छोटी लाइंस नहीं है, बड़ी बड़ी लाइंस बनी है। और वहां पे कितने कितने पॉइंट्स निकले हैं आइए एक बार देख लेते हैं, पर पहले लाइंस देख लेते हैं। ये वाली लाइन जो है कितनी शानदार, डिक्लाइनिंग भी है, बड़ी भी है, डिक्लाइनिंग भी है, बड़ी भी है। ये भी डिक्लाइनिंग है, ये भी डिक्लाइनिंग है, ये भी बड़ी लाइन है। यहाँ पे शुरू में ये छोटी छोटी लाइंस बनी है। और पुट साइड पे तो एक बार यहाँ पे फटाफट चल के देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने पॉइंट हमने लूज किए, यहाँ पे कितने पॉइंट्स हमने लिए। तो पहला सिग्नल जो आया हमें, पहला सिग्नल आया 9:26 पे। भाव क्या चल रहा था उस समय 9:26 पे? 87 के आसपास का भाव था। 87 से प्राइस हालांकि नीचे आया गाइज, यहाँ पे देखो ये सिग्नल आया 87 पे, और इसने उस समय लो लगाया 64 का। पर जैसे कि मैंने बोला कि मैं जल्दी अपने प्रॉफिट्स नहीं लेता, तो यहाँ पे मैं 87 से 64 की अगर बात करूं तो कितने पॉइंट्स निकले, लगभग यहाँ पे 23 पॉइंट निकले। 23 पॉइंट मैं नहीं लूंगा। अगर वहां पे 23 पॉइंट दिखाने के बाद वापस से भाव जो है ऊपर की तरफ जा रहा है 87 के आसपास, तो मैं या तो वहां पे एग्जिट कर जाऊंगा, या फिर जहां पे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा आ रहा है एज पर चार्ट, मैं वहां पे एग्जिट कर जाऊंगा। वो आ रहा था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद 108 के आसपास, तो वो ज्यादा बड़ा था। तो यहाँ पे देखिए, या तो कॉस्ट पे एग्जिट, या फिर 23 पॉइंट का प्रॉफिट, या फिर ऊपर की तरफ 108 पे कितने पॉइंट का नुकसान, 21-22 पॉइंट का नुकसान। तो ये डिपेंड करता है ट्रेडर ट्रेडर कि वहां पे वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, 23 पॉइंट का उसको प्रॉफिट चाहिए, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। वहां पे मैं जनरली कॉस्ट पे एग्जिट कर देता हूँ बिना अपना प्रॉफिट बुक किए। ये तो हो गई पहले ट्रिगर की बात। देखो छोटी लाइन बन रही है, पर वहां पे भी हमारे पास कितना कुछ है समझने के लिए, और कितना कुछ था अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं था कि छोटी लाइन बनेगी तो वहां पे कुछ पॉइंट्स नहीं देखे जा रहा है, पहले पॉइंट देखे जा रहा है, फिर मार्केट में उछाल है तो हमें फटाफट से जो सेटअप है वो एग्जिट करा रहा है। चलिए उसके बाद अगला सिग्नल देखते हैं। यहाँ पे ये भी छोटा बना। अब यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या इसने पॉइंट्स निकाल के दिए, या फिर क्या इसने हमें करा दिया नुकसान। तो गाइज यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि जो सिग्नल आया था हमें 9:53 पे, उस समय भाव चल रहा था 105 का। यहाँ पे 105 पे उसने एंटर करने का मौका दिया, और 105 से भाव फिसल के कहां तक आया, यहां तक आया। मतलब कि 105 से 58 पे आया, और यहाँ पे निकले हमारे 47 पॉइंट्स, जो कि बिल्कुल भी छोटे पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे छोटी लाइन जरूर बनी है, पर इसने छोटे पॉइंट्स नहीं दिए। वहां पे फटाफट से एंट्री थी, और एग्जिट फटाफट नहीं था। अगर आप देखोगे यहाँ पे कितनी देर प्राइस होल्ड किया है, ऐसा नहीं कि एक झटके में प्राइस जो है नीचे आया, एक झटके में प्राइस जो है ऊपर चला गया, नहीं। वहां पे काफी टाइम स्पेंड किया, काफी मिनट स्पेंड किए, और उसके बाद वापस ऊपर गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 105 वाली चीज 58 पे आ जाएगी, वहां पे हमें 47 पॉइंट मिल रहे हैं, तो वहां पे प्रॉफिट तो हमारा बुक हो गई होगा, और वापस ऊपर जाते टाइम वहां पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। पर यहाँ पे तीसरा सिग्नल जो आया, यहाँ पे अगर हम टाइम देखेंगे, टाइम क्या है फटाफट चल के देख लेते हैं। टाइम था 10:22 का, भाव था 110 का जब सिग्नल आया। उसके बाद 110 से ये प्राइस भी 87 तक आया। 87 तक आने के बाद फिर वापस ऊपर की तरफ गया, और वहां पे भी मैं अपना प्रॉफिट नहीं लेता। मुझे छोटे पॉइंट्स की प्रॉफिट नहीं चाहिए। 23 पॉइंट कुछ भी नहीं है इसमें, हालांकि हमें 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, पर इस 20% में जनरली मैं प्रॉफिट नहीं बुक करता, स्पेशली तब अगर एकदम से डिप आया और एकदम से प्राइस वापस ऊपर चला गया। एकदम से डिप आके प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, या तो कॉस्ट पे एग्जिट, या फिर ऊपर की तरफ जहां पे भी एसएल नजर आ रहा है हमें एज पर सेटअप, वहां पे एग्जिट। और अगर चौथे ट्रिगर की बात करूं गाइस, ये वाली एंट्री जो थी जबरदस्त थी। चौथा ट्रिगर जो हमें आया 11:59 पे, यहाँ पे देखिए 11:59 पे ट्रिगर आया। 158 से भाव जो है 117 तक आ गया। 158 से 117 तक आ गया। और उसके बाद वाले ट्रिगर की बात करें, यहाँ पे भाव जो है 135 से 61 पे आ गया। तो गाइस यहाँ पे 12:57 पे भाव जो है 135 से, यहाँ पे देखिए नीचे 61 तक आ गया। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा फॉल देखने को मिला, यहां से यहां तक प्राइस टूटा। और उसके बाद जो फाइनल ट्रिगर आया 2:38 पे, वो तो ब्लास्ट ही कर गया। यहाँ पे देखिए 2:38 पे भाव क्या चल रहा था, 115 का भाव चल रहा था। 115 से भाव जो है नीचे आ गया, धराशायी हो गया, 32 तक आ गया। तो यहाँ पे ये मूव भी जबरदस्त था।
और बढ़िया पॉइंट्स यहाँ पे भी निकले। तो गाइस इसी तरीके से हमें जो स्टॉप लॉसेस होते हैं छोटे ही रखने होते हैं, बीच बीच में कई कई जगह हमें नुकसान देगा, कई कई जगह छोटी लाइंस बनेंगी, पर छोटी लाइन का मतलब जैसे कि आज भी हमने देखा कि मार्केट रेंज बाउंड थी, उसने सिग्नल हमें ज्यादा दिए, बीच में कई जगह छोटी लाइंस बनी, कई जगह उसने कुछ पॉइंट माइनस कराए, पर कई जगह उसने कुछ प्रॉफिट दिखा के माइनस कराए। मतलब कि दोनों ही जगह की हम बात करें, इसने माइनस तो हमें दिखाया, पर कुछ पहले प्रॉफिट दिखाया, कुछ पॉइंट्स हमें दिलाए, उसके बाद माइनस। तो वहां पे ट्रेडर ट्रेडर डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट अपना बुक करता है, या फिर वहां पे कॉस्ट पे एग्जिट करता है, या फिर छोटा सा नुकसान लेता है। राइट। तो गाइस ये तो बात होगी आज के बारे में। अब एक बार बात कर लेते हैं कल की मार्केट के बारे में। कल की मार्केट जो है किस तरह की रह सकती है, स्पेशली निफ्टी किस तरह का रह सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और किस तरह की निफ्टी की चाल रह सकती है। तो गाइस निफ्टी की चाल जो है डिपेंड करेगी पोवल साहब की स्पीच पे, कि वो हॉकी साउंड कर रहे हैं, डोई साउंड कर रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे भी बढ़ाने वाले हैं, या फिर इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न जाहिर करते हैं, या फिर बोलते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि हम रेट तेजी से बढ़ा दें या आगे भी बढ़ाते रहें, या फिर अगर वो बोलते हैं कि रेट आगे अभी हमारा घटाने का कोई इरादा नहीं है नियर टर्म में, नियर फ्यूचर में, तो ये सारी चीजें जो है हॉकिश कैटेगरी में आएंगी, और कहीं ना कहीं मार्केट इस पे रिएक्ट करेगी, और वहां पे हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। पर कहीं ना कहीं अगर उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा चिंताएं नहीं जताई, तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ का भी रुख पकड़ सकती है, उछाल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो कल की मार्केट जो है कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वहां पे आज नेगेटिव निकल के आता है या फिर पॉजिटिव। तो गाइस अगर नेगेटिव निकल के आता है तो भी मेरे को वहां पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी है। अगर नेगेटिव निकल के आता है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आज की रेंज, इसके बेस पे ही मैं ट्रेड करना चाहूंगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए, अगर कुछ भी नेगेटिव निकल के आता है और वहां पे हमें गैप डाउन देखने को मिल जाता है, दिन की शुरुआत में गैप डाउन नहीं होता तब तो बहुत आसान है। गैप डाउन नहीं होता, मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद जब ये आज वाले लेवल ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो वहां पे मेरी एंट्री बनती है और ये सेफ एंट्री रहेगी। पर अगर बड़ा गैप वहां पे हमें देखने को मिलता है, मार्केट नीचे गिरती है, तो मैं वापस से वेट करूंगा इस रेजिस्टेंस का, मतलब कि जो आज भी सपोर्ट नजर आ रही है ये रेजिस्टेंस में बदल जाएगी, और यहाँ पे रेजिस्ट करती है और उसके बाद कोई नीचे की तरफ का सिग्नल देती है, नीचे की तरफ का ट्रिगर मिलता है, तो वहां पे मैं एंट्री करना ज्यादा कंफर्टेबल समझूंगा, वहां पे मेरे को एंट्री जो है ज्यादा रिवॉर्डिंग नजर आती है। सिमिलरली अगर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो मेरे लिए यही रेंज काम करेगी। अगर फ्लैट खुलती है, ऊपर की तरफ का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो मैं वहां पे जरूर एंट्री करना चाहूंगा। पर अगर गैप बड़ा हो जाता है, गैप बड़ा हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क रहेगा, वहां पे मैं वेट ही करना चाहूंगा मार्केट कंसोलिडेट करने का, या फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करती है नीचे, वापस से सपोर्ट लेके वापस फिर ऊपर की तरफ को मुझे कोई सिग्नल दे, तो वो थोड़े सेफ लेवल रहेंगे। राइट गाइस। चलिए गाइस चलते हैं, पर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपका आज का दिन कैसा रहा। कहीं आज आप मार्केट में ट्रैप तो नहीं हुए, मार्केट ने आपको फंसाया तो नहीं, या फिर वहां पे आपने आज कितने पॉइंट्स निकाले। सो डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन।